मुल्क भर में बादलों का राज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ का ताज। मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलिकाए कोहसार में सयाहों का रश, दाखिली रास्ते पर ट्रैफिक जैम। सवात, अपर-दी और कोयटा में भी बर्फबारी। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान बदस्तूर सरे फहरिस्त, भारत दूसरे और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर विराजमान। बल्लेबाजों में बाबर आजम का पहला, फखर जमान का 5वां नंबर। बॉलर्स में राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार, शादाब खान दूसरे, फहीम अशरफ 8वें और इमाद वसीम 9वें नंबर पर मौजूद। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुज़दार सिंध का मुराद अली शाद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पहले भी नाकाम हुए और अब भी नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो की हुक्मरानों को फिर ललकार। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। बोले, अगर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। कोटरी में जलसे से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम ने साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ दिया। मैं मुल्क में एलएनजी लाने का जिम्मेदार हूं। नैब ने पूछना है तो ओजीडीसी और सुई सदन और उन कंपनियों से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उनसे ना पूछें। मुझसे अगर पूछ लें तो हकीकत वाज़ह हो जाएगी। हुकूमत 5 माह में मुकम्मल नाकाम हो गई। अवाम को बिजली और गैस भी दस्तयाब नहीं। नून लीग की हुकूमत में गैस और बिजली का बहरान नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में एलएनजी लाने के वो जिम्मेदार हैं। नैब ने पूछना है तो किसी दूसरे से नहीं, उनसे पूछे, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मईशत की तबाही मामूली बात नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि जीडीपी का 1000 अरब का खसारा बढ़ चुका। यहाँ पर माफिया, 2 खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था। एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। ये कंपनियां बना के, ये सारी कागजों में कंपनियां थी। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। फवाद चौधरी की सियासी मुखालफिन पर फिर कड़ी तनकीद। कहा, 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ था, एक आसिफ अली जरदारी और दूसरे नवाज शरीफ। जरदारी ने कागजी कंपनियां बनाई, उनकी 7 नस्लों में से किसी ने काम नहीं किया। बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाई गई। यहां आकर मासूम सूरत बना लेते हैं। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। आसिफ अली जरदारी का फ्यूचर तो मैं तो इन दोनों खानदानों का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल इस जद में ना है। वो अपोजिशन लीडर बन सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई आइन और कानून उसके हक में नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लड़ूंगा। शरीफ और जरदारी खानदानों को अब दोबारा नहीं देख रहा। दुआ है बिलावल इनकी जद में ना आए। शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ को पीएसी की सरबराही देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल अपने किसी रुकन को ड्रॉप करके उनको शामिल करें। वजीर रेलवे का रवां साल 20 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान। महंगाई के मारे अवाम का नया इम्तिहान। हुकूमत का 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, टैक्स मुश्किलात को दूर किया जाएगा। टैक्सेस से मुताल्लिक हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। FBR के SRO के इजरा के इख्तियार का खत्म कर दिया गया। नए मालियाती बिल में कारोबारी अफराद के लिए आसानियां होंगी। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि बदउनवानी दीमक से बढ़कर नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 440 अफराद के खिलाफ करप्शन के रेफरेंस अदालतों में दायर कर दिए गए। नैब की तलवार क्यों लोगों के सर पर लटका दी? नैब का इस कमेटी में क्या काम? चीफ जस्टिस प्लॉट्स की तकसीम की कमेटी में नैब अफसरान को शामिल पर बरहम हो गए। कहा नैब ने वकला की फीसों की छानबीन शुरू कर दी। LDA सिटी में लोग पैसे देकर बैठे हैं लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिली। किसी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। धरनों के दौरान अमलाक को नुकसान, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को 1 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने धरना और जलाओ घेराव अज़खुद नोटिस केस निपटा दिया। निजी अमलाक के नुकसान का अजाला क्यों नहीं किया गया? 2.5 माह हो गए, अभी तक हुकूमत ने कोई हिकमत अमली तय नहीं की। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपके रिमार्क्स पर ऑपोजिशन मुझसे इस्तीफा मांग रही है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का शिकवा, आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे, अपना काम करें, आपका करियर बेदाग है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुकालमा, कहा हमारे खिलाफ भी मुहिम चलाई जाती है, ऐसे व्हाट्सएप मैसेज मौजूद हैं, क्या इन हालात में काम करना छोड़ दें? यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल लाहौर की शान था, अब खंडर बन गया। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स, कहा अस्पताल की जगह पर शादी घर नहीं बनने देंगे। UCH की बहाली के लिए कायम कमेटी इजलास करके रिपोर्ट पेश करे। अदालत का अस्पतालों के सामने गंदे नालों को ढांपने और फिल्थ डिपो खत्म करने का हुक्म। किधर है ये तीफी बात, ये इज्जत करते हो तुम सुप्रीम कोर्ट की? आप तो कंटुट्टे नहीं लगते, बंदे की शक्ल देखकर पहचान लेता हूं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का तीफी बट से मुकालमा, कहा अदालतों को कमजोर नहीं होने देंगे, सिस्टम ठीक करना है। सुप्रीम कोर्ट का सिविल कोर्ट को 2 माह में प्रॉपर्टी से मुताल्लिक केस का फैसला करने का हुक्म। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदाद और अकाउंट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। चेयरमैन FBR, DG FIA समेत फरीकैन को नोटिस जारी। DG नैब सलीम शहजाद की मुबैना जाली डिग्री केस भी 14 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का दौरा गुजरांवाला, ब्यूरोक्रेसी की शामत आ गई। उस्मान बुज़दार ने DG गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर राय मंजूर नासिर को तब्दील कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि सिफारिशी कल्चर का खात्मा कर दिया, हर चीज मेरिट पर हो रही है, हमसे 10 साल का हिसाब न मांगे। वज़ीर आला ने हाफिजाबाद का भी दौरा किया। बखर के नवाही इलाके रजाए शाह में घर से 3 अफराद की लाशें मिली। खातून और 2 कमसन बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को बज़ाहिर तशद्दुद करके और तेज धार आले से मौत के घाट उतारा गया। कराची वालों के लिए मजे मजे के खाने एक ही जगह दस्तयाब। कराची 8 फूड फेस्टिवल शुरू, बड़ी तादाद में शहरी मजेदार खानों के लिए पहुंच गए। और इटली के दारुल हुकूमत रोम में मुनफरिद फैशन शो सजाया गया। मॉडल्स ने रिवायत से हटकर मलबूसात ज़ेबे तन किए और रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।